नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है हम लोगों को वाइल्ड लाइफ के बारे में। वाइल्ड लाइफ का मतलब हो गया, हम लोग बात करेंगे जंगली जानवरों के बारे में, यानी कि ऐसे जानवर जो कि जंगलों में रहते हैं, उस प्रकार के जानवर को हम लोग कहते हैं वाइल्ड लाइफ, या फिर वाइल्ड एनिमल भी कहते हैं हम लोग। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि आखिर वाइल्ड लाइफ टॉपिक में क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला पॉइंट है कि फॉरेस्ट आर होम टू अ वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। देखो, जंगल में रहने वाले कई प्रकार के जानवर हैं, जंगल में कई प्रकार के जानवर रहते हैं। मतलब सिंपल सा है कि जानवर कई प्रकार के हैं जो कि जंगलों में रहते हैं। इसका मतलब आप यहाँ पे भी कह सकते हो कि जो जंगल होता है, यानी कि जो फॉरेस्ट है, वो कई प्रकार के जानवरों के लिए क्या है, वो एक उनके लिए घर है। मतलब सिंपल सा है कि कई सारे जानवर जंगलों में रहते हैं, तो इसके इस हिसाब से जंगल जो है उनका क्या बन गया, एक घर बन गया। आगे, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्पीसीज ऑफ एनिमल्स and a large variety of reptiles, amphibians, mammals, birds and insects which live in the forest। मतलब कई प्रकार के जानवर जो हैं, कई प्रकार के जानवर जंगलों में रहते हैं। उसमें हमारे रेप्टाइल्स भी कई सारे हैं, एम्फीबियंस, मैमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स। तो कई प्रकार के जानवर, कई प्रकार के रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, मैमल्स, बर्ड्स, ये सब चीज़, इंसेक्ट्स वगैरह जंगलों में रहते हैं। ये टाइगर इज आवर नेशनल एनिमल, ये तो हम लोगों को पता है। टाइगर जो हमारा वो क्या है कि नेशनल एनिमल है हमारे इंडिया का, टाइगर। गिर फॉरेस्ट इन गुजरात इज द होम ऑफ एशियाटिक लायंस। अब देखो, लायन भी अलग अलग प्रकार का होता है, समझ रही है बात। तो एशियाटिक लायन जो है, एशियाटिक लायन कहाँ पे पाया जाता है, गुजरात के गिर फॉरेस्ट में। कहाँ पे, गुजरात के गिर फॉरेस्ट में एशियाटिक लायन पाया जाता है। आगे, एलिफेंट्स एंड वन हॉर्न राइनोसोरसेस आर फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ असम। असम के जंगलों का यदि हम लोग बात करें तो असम के जंगलों में पाया जाएगा एलिफेंट और वन हॉर्न राइनोसोरस, यानी कि एक सींग वाला राइनोसोरस जो है वो, और एलिफेंट, ये दोनों प्रकार के जानवर असम के जंगलों में देखने को मिलते हैं। आगे, एलिफेंट्स आर ऑल्सो फाउंड इन केरला एंड कर्नाटका। केरला में, कर्नाटका में, यहाँ पर भी एलिफेंट पाए जाते हैं। कैमल्स एंड वाइल्ड एसेस आर फाउंड इन ग्रेट इंडियन डेजर्ट एंड द रन ऑफ कच्छ। मतलब कैमल हो गया, फिर से वाइल्ड एस हो गया, ये सब चीज, ये प्रकार के जो जानवर हैं वो ग्रेट इंडियन डेजर्ट में पाए जाते हैं और रन ऑफ कच्छ के तरफ इंडिया के अंदर पाया जाता है। मतलब ग्रेट इंडियन डेजर्ट और रन ऑफ कच्छ, ये बेसिकली बात हो रहा है किसके साइड का, राजस्थान के साइड का। तो वहाँ पे कैमल, वाइल्ड एस, ये सब उधर देखने को हम लोगों को मिलता है। आगे फिर यदि हम लोग बात करें वाइल्ड गॉड्स के बारे में, वाइल्ड गॉड का मतलब हो गया जंगली बकरी। वाइल्ड गॉड्स, स्नो लियोपर्ड्स, यहाँ पे स्नो लियोपर्ड्स एक ही साथ होगा, यहाँ पे कॉमन नहीं होगा, ठीक है। तो स्नो लियोपर्ड्स, फिर से बियर्स एटसेट्रा आर फाउंड इन द हिमालयन रीजन, यानी कि जो हिमालय का रीजन है, जिधर बड़े बड़े पहाड़ वगैरह हम लोगों को देखने को मिलता है, उधर वाइल्ड गॉड, स्नो लियोपर्ड, बियर्स, ये सब उधर देखने को मिलता है, पहाड़ी इलाके की तरफ, ठीक है। आगे, एनिमल्स लाइक मंकी, वॉल्फ, जैकाल, नीलगाई, चीतल एटसेट्रा आर ऑल्सो फाउंड इन आवर कंट्री, यानी कि हमारे इंडिया में ये भी अलग अलग प्रकार के जानवर पाए जाते हैं, जैसे मंकी हो गया, वोल्फ हो गया, जयकाल, नीलगाई, चीतल, इस प्रकार के जानवर भी इंडिया में देखने को मिलते हैं अलग अलग जगह पर। उसके बाद बात करें हम लोग पीकॉक का, तो पीकॉक हमारा नेशनल बर्ड है। इंडिया का नेशनल बर्ड कौन सा है, पीकॉक है। इसके बारे में क्या लिखा हुआ है, देखो, देयर आर सेवरल बर्ड सेंचुरीज विच हैव बीन क्रिएटेड टू गिव बर्ड्स देयर नेचुरल हैबिटेट। मतलब इंडिया में कई प्रकार के जगहों पर बर्ड सेंचुरी बना हुआ है। बर्ड सेंचुरी का मतलब होता है वैसा प्लेस जहाँ पे पक्षियों को बचा के रखा जाता है, उनके देखभाल किए जाते हैं। तो इंडिया में कई सारे जगहों पर बर्ड सेंचुरी बना हुआ है, जहाँ पे पक्षियों को बचाना, उसका देखभाल करना, उसका खाना पीना देखना, ये सब चीज़ होता है, तो वहाँ पे पक्षी आराम से रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, दीज प्रोवाइड द बर्ड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम हंटर्स, यानी कि पक्षी जब वाइल्ड
पक्षी जब बर्ड सेंचुरी में रहते हैं तो वहाँ पे पक्षियों को स्पेशल ध्यान दिया जाता है पक्षियों पे ऊपर। वहाँ पे कोई हंटर वगैरह नहीं आ सकता है, मतलब कोई ऐसा आदमी वहाँ पे नहीं आ सकता है जो पक्षियों को मार के बाजार में बेचता है। क्यों नहीं आ सकता है? क्योंकि बर्ड सेंचुरी जो है वो उसको प्रोटेक्ट किया जाता है, उसके आसपास भी किसी को भटकने नहीं दिया जाता है, ठीक ना। ये गवर्नमेंट करते हैं अपने तरफ से, सरकार बर्ड सेंचुरी को चलाते हैं जहाँ पे पक्षियों को वो बचा के रखते हैं और किसी भी पक्षियों को मारने पिटने नहीं देते हैं, ठीक ना। हंट मतलब आप उसको हंट नहीं कर सकते, उसका शिकार नहीं कर सकते हैं, तो अच्छी बात है। मतलब बर्ड सेंचुरी में जो पक्षी है वो आराम से रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता। आगे, ड्यू टू कटिंग ऑफ ट्रीज एंड हंटिंग मैनी स्पीसीज हैव ऑलरेडी एक्सटिंक्ट। अब देखो, पेड़ पौधों को काटने की वजह से और पहले के टाइम पे बहुत ज़्यादा पक्षियों को मारा जाता था, उसको बाजार में मार के बेच दिया, पकड़ के बेच दिया, इस तरीके से भी काम होता था। इसके वजह से कई प्रकार के पक्षी आज हमारे सामने से गायब हो चुके हैं। वो गायब हो गया, हमारे पास अब है ही नहीं। इसीलिए गवर्नमेंट ने सोचा कि यदि ऐसा ही चलता रहा, लोग पेड़ पौधा काटते रहे और पक्षियों को मारता रहा, तो पक्षी हमारे इंडिया से लगभग हर प्रकार के गायब ही हो जाएंगे फिर। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, अलग अलग जगह पे बर्ड सेंचुरी बना दिया, जिसमें ये साफ साफ बोल दिया गया कि यहाँ पे जो पक्षी रहेंगे उसको कोई मारेगा नहीं, मारना तो दूर कोई छू भी नहीं सकता। तो इसीलिए बर्ड सेंचुरी बनाया जाता है ताकि पक्षियों को वहाँ पे आसानी से रखा जा सके, उसका देखभाल किया जा सके। आगे, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ स्पीसीज ऑफ स्नेक्स फाउंड इन इंडिया। बात करें हम लोग स्नेक्स का, सांप का, तो इंडिया में कई प्रकार के स्नेक्स भी पाए जाते हैं। सांप का अलग अलग प्रकार का स्पीसीज है, अलग अलग प्रकार का वैरायटी है। कई प्रकार के स्नैक भी हमारे इंडिया में पाए जाते हैं। कोबराज एंड क्रैट्स आर इम्पॉर्टेंट अमोंग देम। कोबरा हो गया, फिर से क्रैट्स हो गया, ये सब जो सांप के अलग अलग वैरायटी है, ये थोड़ा ज़्यादा खतरनाक होता है और इसका भी अच्छा खासा जो नंबर है वो हमारे इंडिया में पाया जाता है। तो ये हो गया हमारा पूरा कहानी वाइल्ड लाइफ के बारे में, मतलब जंगली जानवरों के बारे में जो जंगलों में रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में बेसिकली हम लोगों को ये पढ़ना है कि ये जो इतने इम्पॉर्टेंट एनिमल वगैरह हैं हमारे जो जंगलों में रहते हैं, उसको प्रोटेक्ट कैसे किया जाए, उसको बचाया कैसे जाए, है ना। देखते हैं कैसे बचाया जाता है। सबसे पहला पॉइंट है इसमें, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ मैनी नेशनल पार्क्स, सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स हैव बीन सेट अप। यानी कि इन प्रकार के जानवरों को, पक्षियों को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने अलग अलग स्टेट्स में नेशनल पार्क बना रखे हैं, जू बना रखे हैं, बर्ड सेंचुरी बना रखे हैं, बायोस्फीयर रिजर्व बना के रखे हुए हैं, जहाँ पे इन प्रकार के जानवरों को सुरक्षित तरीके से रखा जा सकता है और इनका देखभाल भी वहाँ पे होता है, ठीक है ना। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में बेसिकली आपको ये समझना है कि जो जंगली जानवर है इसको बचाया कैसे जा रहा है। तो इसको बचाने के लिए गवर्नमेंट ने लगभग अलग अलग स्टेट में नेशनल पार्क, बर्ड सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व ये सब बना दिया, जिसकी वजह से जानवर वहाँ पे सुरक्षित रहते हैं। आगे, द गवर्नमेंट हैज ऑल्सो स्टार्टेड प्रोजेक्ट टाइगर एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट टू प्रोटेक्ट दिज एनिमल्स। अब देखो, हमारे इंडिया में एलिफेंट का संख्या धीरे धीरे कम हो रहा है, टाइगर का भी संख्या धीरे धीरे कम हो रहा है। तो एलिफेंट को और टाइगर को बचाने के लिए लोग इसको जंगलों में जाके मारे पीटे नहीं, इसका शिकार ना करे, इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च कर दिया, प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च कर दिया। इससे क्या होगा, प्रोजेक्ट टाइगर का मतलब होगा कि टाइगर को बचाने के लिए ज़्यादा जोर दिया जाएगा, और प्रोजेक्ट एलिफेंट का मतलब होगा कि एलिफेंट को बचाने के लिए ज़्यादा जोर दिया जाएगा। यानी कि गवर्नमेंट अपने तरफ से पूरा प्रयास करेगा कि टाइगर और एलिफेंट को बचाया जा सके, इसके साथ कोई भी खिलवाड़ ना हो। इसीलिए आप देखोगे प्रोजेक्ट राइनो मतलब कि राइनोसोरस को बचाया जाएगा, है ना। मतलब अलग अलग प्रकार के जानवरों को बचाने के लिए अलग अलग प्रकार के प्रोजेक्ट लाते रहते हैं गवर्नमेंट, और उसी के नाम से लाते रहते हैं। जैसे टाइगर को बचाने के लिए क्या आ जाएगा हमारा, प्रोजेक्ट टाइगर। एलिफेंट को बचाने के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट। इसका मतलब हुआ कि उस प्रकार के जानवर को बचाने के लिए ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। आगे कहने का मतलब बहुत सिंपल सा कि गवर्नमेंट टाइम टाइम पर अलग अलग प्रकार के जानवरों को बचाने के लिए अलग अलग प्रोग्राम लाते रहते हैं, प्रोजेक्ट वगैरह लाते रहते हैं।
आगे, वी शुड ऑल्सो कंट्रीब्यूट इन कंजर्विंग वाइल्ड लाइफ। अब देखो, जंगली जानवरों को बचाने का काम केवल गवर्नमेंट का नहीं है, वो हमारा भी काम है। हम लोगों को अपने तरफ से क्या करना चाहिए, जंगलों में जब हम कभी घूमने के लिए जाएं तो वहाँ पे जानवरों के को छेड़ना नहीं चाहिए, जानवरों के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, जानवरों को मारना नहीं चाहिए, नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। ये सब चीज़ हम लोग अपने तरफ से कर सकते हैं। कहने का सिंपल सा मतलब ये हुआ कि हम लोग अपने तरफ से भी क्या कर सकते हैं, जानवर को बचा सकते हैं। करना क्या है, अब उसके साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना है, उसको छेड़ना नहीं है ना। तो बस जाना है, चुपचाप घूम के आ जाना है, ये चीज़ हो गया। आगे, वे शुड रिफ्यूज टू बाई थिंग्स मेड फ्रॉम पार्ट्स ऑफ द बॉडीज ऑफ एनिमल्स। यानी कि मार्केट में कई प्रकार के ऐसे चीज़ भी होते हैं जो एनिमल के बॉडी के पार्ट से बने हुए होते हैं, तो इस प्रकार की चीज़ों को हमको नहीं खरीदना है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप खरीदोगे उतना ज़्यादा जानवर को मारा जाएगा और उसके बॉडी के पार्ट से अलग अलग प्रकार की चीज़ों को बनाया जाएगा। मतलब सिंपल सा है कि जो भी चीज़ जानवर के बॉडी पार्ट से बना हुआ है, फॉर एग्जांपल उसके बोन से, फॉर एग्जांपल उसके स्किन से, तो उस प्रकार की चीज़ों को हमको मार्केट में खरीदना बिल्कुल भी नहीं है। इससे क्या होगा, आप नहीं खरीदोगे तो बेचने वाला भी बनाएगा नहीं उसको, और जब बनाएगा नहीं तो जानवर का वो शिकार भी नहीं करेगा, है कि नहीं। इस तरीके से हमारा जानवर भी सुरक्षित रहेगा। तो ये हो गया हमारा प्रोटेक्शन, मतलब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। इस तरीके से हम लोग अपने जंगली जानवरों को बचा सकते हैं अपने तरफ से। कोई दिक्कत इसमें, समझ में आया ये चीज़। इसी टॉपिक के साथ हमारा हुआ चैप्टर कंप्लीट। अब बताइए, क्या इस पूरे चैप्टर में कहीं पर कोई डाउट है, समझ में आया सब कुछ। तो ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोगों को कहीं पर कोई डाउट रहा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट करिएगा। यहीं पे हमारा क्लास 6 का जो ज्योग्राफी है वो पूरी तरीके से हो गया कंप्लीट। यानी कि हमारे क्लास 6 के ज्योग्राफी का सबसे लास्ट चैप्टर था और ये लास्ट टॉपिक भी था। तो यहीं पे हमारे क्लास 6 का जो ज्योग्राफी है वो पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। तो आप लोगों को ज्योग्राफी के किसी भी चैप्टर में कहीं पर भी कोई डाउट रहा होगा तो उस वीडियो में आप जाके एक बार कमेंट कर दीजिएगा। हम लोग मिलेंगे अब अगले क्लास में कुछ और नई चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन ज्योग्राफी तो हमारा खत्म हो गया, ठीक। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।